चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट में, रिवीजन प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B, फाइंड द वैल्यूज ऑफ K। मतलब एक पॉइंट है P हमारा, और एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं। हमें ये बताया गया है कि इक्विडिस्टेंट है। इफ द पॉइंट P इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट मतलब A से और बी से वो सेम डिस्टेंस पर है। मतलब अगर हम पी ए लेंगे, पी ए विल बी इक्वल टू पी बी। इतनी बात समझ में आ रही है? पी ए इज इक्वल टू पी बी। बोला गया है ना कि इक्वी डिस्टेंट, इफ द पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब पी ए कैसे निकालेंगे और पी बी कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, पहले देखते हैं कि इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। पी ए क्या होगा हमारा? K-1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - K का होल स्क्वायर, ये आ गया। और ये कैसे निकाला इन्होंने? K-1 - K, ये ना K-1 - K का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये चीज हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला से आ गई है। कितनी बात समझ में आ रही है? अब देखो, इसको इक्वेशन इक्वेशन जो बनी है हमारी, इसको कैलकुलेट करना या कैलकुलेशन करना वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस हो चुकी है। मुझे तो ये आता है। आप अगर चाहते हैं कि आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए, तो प्रैक्टिस आपको करनी है। आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं, और जैसे भी मैं बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन आपको अपनी अपनी नोटबुक में अच्छे से सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे सॉल्व करेंगे कि जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो बीच की टर्म है 6 - 6K, K² - 6K + 5 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 5 आए, और ऐड करूं तो -6 आए। ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं? देखो, मैंने इसको कैसे स्प्लिट किया है। K² - 5K -K + 5। अब जैसे 5 और ये है, इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 5K²। भाई ये हो गया ना 5K²। और देखो, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। K² - 6K + 5 = 0 आ गया हमारा। हमने इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दिया। K² - 5K -K + 5 = 0। अब यहाँ से K कॉमन लिया तो K - 5 यहाँ बच गया। यहाँ से -1 कॉमन लिया तो K - 5 यहाँ बच गया। उसके बाद में K - 5 को दोनों से कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, अंदर बचा K - 1 और K - 5 = 0। तो K की वैल्यू यहाँ से आई 1, K की वैल्यू यहाँ से आई 5। अब ये क्या है? K की वैल्यू क्या है? देखो, K की वैल्यू उसने पूछी थी निकालने के लिए। K की वैल्यू उसने निकालने के लिए कहा था, तो हमारी ये K की वैल्यू निकल गई है। रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ K आर 1 एंड 5, यानी कि K की वैल्यू 1 हो या K की वैल्यू 5 हो, दोनों ही केस में पी ए विल बी इक्वल टू पी बी। क्योंकि ये कैसा है भाई? पी ए इक्वल टू पी बी करके ही तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और उसको सॉल्व किया। अब के की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है 1 और 5। ठीक है, के की वैल्यू निकल के आ गई 1 और 5, और यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।